साथियों नमस्कार मित्रों, एसएम रेलिवन में आपका स्वागत है। आज हम रिपल और नॉइज के विषय में बताने जा रहे हैं आप सभी को कि डीसी पावर सप्लाई की रिपल और नॉइज कैसे टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको एक डीएसओ यानी डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और कुछ मल्टीमीटर से भी कर सकते हैं। और इसकी पूरी टेस्टिंग के लिए आपको एक मल्टीमीटर हाई चाहिए जिसकी एक्यूरेसी क्षमता ज़्यादा हो और एक इलेक्ट्रिक लोड पावर डीसी लोड करके आता है वो भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मैं सिर्फ डीएसओ से आपको रिपल और नॉइज के लिए टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। और फुल टेस्टिंग के लिए तो 3 मशीनें की ज़रूरत पड़ती है। पहला चीज़ जिसमें 4 चैनल का या फिर आपके पास डीएसओ हो। ये तो मेरे पास डबल चैनल का है। और 4 चैनल पे क्या होता है कि आप अच्छे से देख पाते हैं, उसमें सारे फीचर्स दिया होता है, पिक टू पिक आरएमएस सारा चीज़ उसमें दिया रहता है। आपका एम्पियर से लेकर के वोल्टेज सारा चीज़ चेक होता है। जैसे एमएसओ सीरीज में जैसे आता है तो उसमें चीज़ों में रहती हैं। तो अगर आप यूनिट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें एक है यूपीओ 2104 या एमएसओ सीरीज आप यूज करते हैं तो उसमें सारा फीचर्स दिया रहता है। इसी प्रकार के डीसी इलेक्ट्रिक लोड आता है तो उससे भी चेक होता है। और एक मल्टीमीटर आता है जो कि बेंच टॉप मल्टीमीटर है, जो कि मॉडल में बता दे रहा हूँ यूटी 8806E। ये प्रोग्रामेबल रहता है। इसमें सारे चीज़ आपका दिया रेफरेंस सारी चीज़ चेक करने के लिए होता है। जबकि मैं इसमें चर्चा सिर्फ कर रहा हूँ रिपल एंड नॉइज के विषय में, क्योंकि मेरे पास कुछ मशीनें अभी अवेलेबल नहीं हैं, गोडाउन में पड़ी हुई हैं, तो देखना पड़ेगा। ज़रा सा मैं इस पर आप बात चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या करना, पावर ऑफ कर लीजिए। ऑन कर लिया मैंने। अब हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि चैनल पे क्या होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि चैनल पे आपका पहला एसी मोड पे होना चाहिए, क्योंकि हमें एसी मोड पे डीसी पे करेंगे तो डीसी पे नहीं, हमें क्या नॉइज चेक करना है तो एसी मोड पे होना ज़रूरी है। और बैंड लिमिट जो है एसी मोड पे होना चाहिए। और बैंड लिमिट के चला जा रहा है बार बार, देख पा रहे हैं एसी मोड बैंड लिमिट फाइन। और प्रोब की साइज़ जो है, प्रोब की साइज़ 1x पे रखेंगे और इन्वर्टर को हम ऑफ रखेंगे या ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले हमें क्या होगा, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि एसी सिंबल पे हम चेक करेंगे। दूसरे के बैंड लिमिट 20 मेगाहर्ट्ज़ से हो और या फिर जो है कि ऑन पोजीशन में रखेंगे, क्योंकि हमको हर्ट्ज़ भी चेक करना होता है। और प्रोब की जो है 1x पे रख रहे हैं। और ये चीज़ें हो जाती हैं, 2 चीज़ें ध्यान देने हैं। और उसके बाद में एक चीज़ें और ध्यान देनी है। हमें ध्यान देना है कि एक्यूरेंसी। अब मान लीजिए मैंने एक्यूरेंसी बटन को क्लिक किया। एक्यूरेंसी में हम एक्यूरेंसी पे बटन को क्लिक कर दिया। हमें पिक देखना है, पिक टू पिक। सैम्पल में भी हम देख सकते हैं, एवरेज में हमें क्या है पिक वाले पर चेक करना है। पिक हमने ले लिया, ठीक है। अब हम कर्सर वाले पे क्लिक करते हैं। कर्सर वाले पे हम जैसे ही कर्सर पे गए हैं तो आप देख पा रहे हैं कर्सर वाले में आपका बोल्ट दिख रहा है। इसमें बोल्ट करके आएगा। तो बोल्ट वाले पे गए तो आपको देखिए बोल्ट वाले पे क्लिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 1 सेकेंड, ये फ़ोन किए, ठीक है। बोल्ट दिख रहा है आपको और टाइम दिख रहा है, ट्रैक दिख रहा है। तो अभी हम क्या है बोल्ट वाले पे गए हैं, ठीक है। हमको वोल्टेज टेस्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं बोल्ट पे गए। तो बोल्ट वाले पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। ये कर्सर मैंने सेट कर लिया है। अब प्रोब को लगाएंगे हम। एक चीज़ें मैं और बता दूं, इसके जो आप देख पा रहे हैं सिल्वर कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला इसका नेगेटिव टर्मिनल है जो बाहर उभरा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। मैंने इस पर कनेक्ट कर लिया है। आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अभी मैंने इसका आउटपुट नहीं दिया है। तो हम देखते हैं कि मेजर पे क्लिक करते हैं। मेजर पे गए तो इस पर ऑल पैरामीटर पर चले जा रहे हैं। ऑल पैरामीटर में जो कि इसकी हर्ट्स अभी ऑन नहीं है तो इसलिए हर्ट्स अभी दिखाएगा नहीं। और ये आपका दिखा रहा है कि एवरेज में इसकी सिंबल दिखा रही है। आरएमएस वैल्यू जो है 7.2
आ रही है। अगर हम जैसे ही इस मशीन को ऑफ़ कर देंगे तो कुछ समय बाद सिग्नल ऑफ हो जाएगा यहाँ का। अभी सबसे पहले हम इसको ऑन ही कर देते हैं। अभी ये आउटपुट पे कर दिए। हम देख पा रहे हैं, ये ऑटो में कर देता हूँ। अब हमें किसी चीज़ की वैल्यू लेनी है तो हमें क्या, रन पे मान लीजिए इसमें सिग्नल मैंने आउटपुट कर दिया है। अब देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें इसका जो है कि रिपल एंड नॉइज़ जो है 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 मेगा हर्ट्ज़ तक होना चाहिए। और इसमें दिया है कि 20 हर्ट्ज़ यानी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 मेगा हर्ट्ज़ तक है। और इसकी जो वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए 10 मिली वोल्ट RMS में होनी चाहिए। और करंट जो है 5 मिली एम्पियर RMS में होनी चाहिए। तो इसमें हम RMS देख पा रहे हैं कि हमारा RMS वैल्यू दिखा रहा है 7.123 या आप मान लीजिए रोक दे रहे हैं इसको, हमने रन को कर दिया तो यहाँ पर 7.38 RMS मिली वोल्ट आ रहा है, यानी 10 से नीचे ही आ रहा है। और पिक टू पिक हम देख पा रहे हैं 53.60 मिली वोल्ट। और ये हर्ट्ज़ से है 4.63 किलो हर्ट्ज़, जो कि मैं वही पावर सप्लाई को ऑन नहीं किया, फिर भी नॉइज़ इतना हमको प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब ये मैंने रन करके रोक दिया। मान लीजिए हमको इसको सेट करना है, इसके कर्सर को। ये देखिए हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, इस माध्यम से लेवल को, इस सिग्नल को हमको देखना है। नॉइज़ जो प्राप्त हो रही है, इस तरीके से हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। मेजर पे गए, ऑल पैरामीटर्स। अब यहाँ पे एक बार देख लीजिए, अब उसकी वैल्यू दिखाई, मेजर्स, ऑल पैरामीटर्स। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7.3 आ गया, यहाँ 15 किलो हर्ट्ज़ से, यानी समथिंग 38 किलो हर्ट्ज़ से प्राप्त होने लगी। ठीक है, इसकी वैल्यू दिखाने लगी। अब जैसे ही मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, अब देखेंगे इसका मान बदल जाएगा, 47 हो गया।
और यहाँ पे हमें RMS वैल्यू जो मिल रही है 8 मिली वोल्ट समथिंग, यानी कम बेसी इसमें वैल्यू हो रही है इसका नॉइज़ की वजह से, और हाई फ्रिक्वेंसी हमको इतना मिलेगा, लो पे इतना मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इस पे चेक कर पाते हैं। अगर मान लीजिए हमने फुल पे ले लिया, आउटपुट पे कर दिया, तो अभी आप देखेंगे वैल्यू फ्रिक्वेंसी जो है कि कभी 34 कभी 35 किलोहर्ट्ज़ है, और पीरियड्स अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं। यहाँ पे 10 मिली वोल्ट आ गया, जो RMS वैल्यू आपको दिखा रही थी 10 मिली वोल्ट। 10 मिली वोल्ट कहाँ पे है, जैसा कि मैं दिखा दूं कि एक डेटा शीट मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे दिया है रिपल एंड नॉइज का 10 वोल्ट दिया है, 10 मिली RMS, तो RMS भी दिखा दिए हैं। तो RMS आपने देख लिया, RMS वैल्यू जो दिखा रही है यहाँ पे, RMS वैल्यू जो है कि समथिंग कम बेसी अभी 10 आया था, 9 हो गया। तो इस प्रकार 10 मिली तक ये बताएगा। इस तरीके से आप पिक भी दे सकते हैं। पिक वाले में देखिए आपका पिक का वैल्यू दिखा रहा है, और एम्पियर इसमें नहीं है, क्योंकि अगर एम्पियर होता तो इस मशीन में तो एम्पियर भी इसका साथ में दिखा देता। इस तरीके से अगर हम चेक करना चाहें इसका लोड रेगुलेशन, तो लोड रेगुलेशन के लिए हमें मल्टीमीटर अच्छी क्वालिटी के चाहिए, और इलेक्ट्रिक लोड चाहिए जो कि DC इलेक्ट्रिक लोड होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और सारे सिग्नल को चेक करने के लिए हाई क्वालिटी का DSO की ज़रूरत पड़ती है, जो कि लगभग 4 चैनल का रहे और MSO सीरीज में रहे, तो सारा सिग्नल आप एक साथ में, जिसमें ऑल पैरामीटर आप चेक कर सकते हैं सारे मशीन का। बाकी इस मशीन का जानते हैं कि 32 वोल्ट 6 एम्पियर है। यदि मैं पावर सप्लाई को बंद कर देता हूं तो देखेंगे नॉइज़ कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी। अभी कुछ समय तक चलती रहेगी, उसके देखिए एक बार बंद हो गया। मैंने पावर सप्लाई को बंद कर दिया है तो ये बंद हो गई। आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा वैल्यू। अभी कुछ समय बाद देखें ऑटोमेटिक हो गया, चालू करेंगे तो उसमें भी पूरी नॉइज़ आने लगेगी। अब इसकी टाइम अब देख पा रहे हैं, मैंने पावर सप्लाई को ऑन किया है। जैसे ही मान बदलेंगे तो इसका जो है फ्रिक्वेंसी जनरेट, यानी ये जो है आपका पिक टू पिक कह लीजिए नॉइज आपका है, रिपल और नॉइज में ये दिख रही है। मैं ये से हटा देता हूँ तो आप अच्छे से ज़्यादा तरीके से अच्छे से देख पाएंगे। यह UTP 1306 है, इस मॉडल की टेस्टिंग की जा रही है। आपको और शेयर कर देता हूँ कि लोड रेगुलेशन में जैसे CV मतलब कांस्टेंट वोल्ट है 0.1% प्लस 5 मिली वोल्ट। तो इसमें क्या होगा कि 0.1% प्लस 5 मिली है, तो हमारे पावर सप्लाई में 32 वोल्ट सप्लाई है, तो हम क्या करेंगे इंटू करेंगे, यानी 0.1 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल आ जाएगा हमारा वोल्टेज में 0.032 वोल्ट आएगा। और हमें क्या करना होगा कि फिर जितनी हमारी सप्लाई है 32 वोल्ट की सप्लाई है, तो हम 32 वोल्ट में से 0.03 को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 31.968 वोल्ट आ जाएगा। अगर ये प्लस माइनस में अगर दिया है तो, अगर सिर्फ प्लस में दिया है तो यानी इससे ज़्यादा होगा। ये 32 प्लस जो हमारी वैल्यू आई थी 0.032 वोल्ट, यानी इसमें हम ऐड कर देंगे तो 32.032 वोल्ट अधिकतम ये होगा। कांस्टेंट वोल्ट की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम कांस्टेंट करंट को भी निकाल सकते हैं इसके। इसी तरीके से सारा चीज़ें हम निकाल सकते हैं, और आउटपुट रेगुलेशन का भी इसी तरीके से निकलता है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, आप देख लीजिए, मैं इसका वैल्यू को कम कर दे रहा हूँ। जीरो कर दिया, ठीक है। अब आउटपुट दे दिया तो कांस्टेंट करंट हमारा देखिए अभी दिक्कत क्या थी कि मैं जो है कि एम्पियर पे सेट किया था इस पर, इसलिए उस पर वैल्यू नहीं दिखा रही थी।
अब मैंने सेट कर दिया है सही से। देखिए क्या करना है, सबसे पहले सभी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया है। ठीक है, मैंने सभी वैल्यू को 0 0 कर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने आउटपुट दे दिया है इसको। अभी देखिए आप देख पा रहे हैं कि 9.5 मिली वोल्ट दिख रहा है। 9.5 मिली वोल्ट आपको दिख रहा है, जो कि ये आपका है आउटपुट रेजुलेशन की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे आउटपुट रेगुलेटेड रेजुलेशन है CV, यानी कांस्टेंट वोल्ट है 10 मिली वोल्ट टाइपिकल में, जो कि अपने तरीके से ये हो सकता है। तो मैंने देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 वोल्ट की दिखा रही थी। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 9.2, लगभग 10 के हैं। ठीक है, अगर मैं 0 कर दूंगा तब पर भी उतने ही वैल्यू बनी रहेगी, कांस्टेंट वोल्ट जो है। अब मैं 0 कर दूंगा और इसको आउटपुट कर देगा। यहाँ पे CV आ गया। CV कितना है, CV में कांस्टेंट वोल्ट कितना, 9। यहाँ पे लगभग समथिंग कितना आ गया, 10 के करीब है, यानी 9 के करीब, 10 बजे 10 पॉइंट पे है। तो ये आप कर सकते हैं कि आउटपुट रेजुलेशन जो है 3 मिली वोल्ट के समथिंग है। तो इसमें 10 दिया है। कभी कभी इसमें हमारे मल्टीमीटर में 10 बता देता है, कभी कभी 9 बता देता है, लेकिन अभी जो आ रही है ये 10 आ रही है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि यह 10 मिली दिखा रहा है। इसी प्रकार से हम एम्पियर को भी चेक कर सकते हैं। आउटपुट रेगुलेटेड रेजुलेशन को भी हम इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं।